जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे पहला नॉर्थ ईस्ट ट्रैवलिंग ब्लॉग में, जिसके लिए हमने चुना था मेघालय अर्थात मेघालय की राजधानी शिलांग। और इसके लिए हम गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पहुंच करके रेलवे स्टेशन के बाहर ही एक 4 व्हीलर हायर किए और फिर चल दिए अपने डेस्टिनेशन अर्थात शिलांग की ओर। लगभग आधे घंटे की यात्रा किए थे। अरे दादा रे दादा, देखिए चारों ओर की हरियाली, बादलों का झुरमुट। अचानक ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई अन्यत्र लोक में चले गए हैं। और मेरे एक्साइटमेंट को देख करके जो 4 व्हीलर के ड्राइवर साहब थे वो बार बार हमारे ओर घूर करके देख रहे थे और बोल रहे थे, चूंकि वो बिहारी थे, भाई साहब तनका ठीक से फोटो खींचिए ना। तो ऐसे करते करते चारों ओर की हरियाली को देखते हुए, मन को अपने आप को संभालते हुए हम लगभग 3 घंटे की यात्रा किए ही थे और लगभग शिलांग पहुंचने वाले थे। तो फिर हाँ जी, तो अभी हम जिस लेक या झील की बात कर रहे थे ये वही झील है। जब हमने आप ड्राइवर साहब से पूछा कि ड्राइवर साहब बताइए इस झील का नाम क्या है, तो उन्हें बड़ी प्यार से हमको बताया कि इसको बोलते हैं बड़ा पानी लेक। एक्चुअली इसका नाम बड़ा नहीं, बड़ा पानी लेक है। तो आप यहाँ नीचे उतर के बोटिंग भी कर सकते हैं और बहुत सारे वाटर एक्टिविटी का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए अब आपसे हम मिलते हैं शिलांग शहर में। नमस्कार, तो स्वागत है आप सभी का शिलांग के सिटी सेंटर, हट सेंटर कह सकते हैं। वैसे ही ये शिलांग का पुलिस लाइन सिटी सेंटर है और यहाँ आपके चहलकदमी और यहाँ का जो रस है वो बिल्कुल ऐसा कहीं मिजोरम में या यूके मेघालय में कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए बातों को यही समाप्त करते हैं और कैमरे की नज़र से आपको इस चौक का नज़ारा दिखाते हैं। तो ज़रा देखिए यहीं से। ये है शिलांग का अति व्यस्त पुलिस बाजार। यदि आप शिलांग के लोकल स्पॉट को विजिट करना चाहेंगे तो कोई भी 4 व्हीलर व्हीकल आपको रेंट पर यहीं लेना पड़ेगा। सवाल ये उठता है कि ये बाजार तो है, लेकिन इसको पुलिस बाजार क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ एक भी पुलिस नजर नहीं आता है। और यहाँ बहुत सारे फूड स्टॉल मिलेंगे जहाँ बिहारियों का बोलबाला मिलेगा। पुलिस बाजार चौक पर ही आपको एक बड़ा सा मॉल मिलेगा। जैसे आपको पता है कि भारत के किसी और राज्य के रहने वाले मेघालय या शिलांग में ज़मीन परचेज नहीं कर सकते और ज़मीन परचेज नहीं कर सकते तो मकान भी नहीं बना सकते। तो उस परिस्थिति में आपको शिलांग में बड़ा सा मॉल या मकान बहुत कम ही मिलेगा। तो आप जब भी घूमने आए तो इस पुलिस बाजार पर ही ये बड़ा सा मॉल है, आप इसका चक्कर लगाना ना भूलें। विश्वास कीजिए आपको मज़ा आ जाएगा। तो इस मॉल को भी आप अब आप हैं शिलांग शहर के केंद्र में स्थित अति प्रसिद्ध मानव निर्मित झील, जिसे वर्ड्स झील के रूप में जाना जाता है, जिसे स्थानीय रूप से लोग पोलक या नन पोलक झील भी कहते हैं। इसे उस समय के तत्कालीन मुख्य आयुक्त सर विलियम वर्ड्स के निर्देश पर कर्नल हॉपकिंस ने 1894 में बनवाया था, लगभग आज से 100 साल से भी ज्यादा साल पहले। ये झील हरे भरे बगीचों से घिरा हुआ है, जहां एक लकड़ी का पुल भी मिलेगा। इस पुल पर खड़ा होकर के आप बेधड़क मछलियों को खाना खिला सकते हैं। और ये झील अति सुंदर दिखने में आपको लगेगा, चारों ओर इतने हरियाली से घिरा हुआ। और जहां आप बोटिंग की सुविधा भी है, बोटिंग कर सकते हैं और शाम के समय फव्वारों का आनंद ले सकते हैं। तो यहाँ जरूर आएंगे, मजा आ जाएगा हुजूर। अब आप हैं शिलांग शहर में स्थित एनिमल पार्क। जी हाँ, टूरिस्ट बस हम लोग को यहाँ लैंड करा दिया और जब हम अंदर गए तो एनिमल के नाम पर यहाँ 2-4 बंदर मिला। और बंदर के साथ साथ ये देखिए बतख और उसकी वाइफ बतखी मिली। लेकिन हाँ, यहाँ का हरियाली और ग्रीनिश ग्रास
आपके मन को निश्चित रूप से एक अलग सा शांति देगा। तो यहाँ भी आप आ सकते हैं और बैठ करके आप मन को शांत कर सकते हैं। साथ साथ ये बतख और बतखी से हाय हेलो भी आप कर सकते हैं। अब आप हैं कैथेड्रल कैथोलिक चर्च के प्रांगण में, और ये चर्च अपने अद्भुत वास्तुकला और कांच के कामों के लिए पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कहते हैं कि 1913 में यहाँ कभी एक लकड़ी का बना हुआ चर्च हुआ करता था, जिसमें आग लगने के कारण वो नष्ट हो गया और इसे पुनः स्थापित किया गया 1936 में। यहाँ शिलोंग के पहले आर्क बिशप रॉबर्ट डी रुइसोमोरियो का कब्र है, और इसी कब्र के बगल में मैरी और बाल यीशु का मृत्यु है, जो अपने आप में आपको बहुत ही शांति प्रदान करेगा, जो ये सामने आप फोटो में देख रहे हैं। और ये चर्च पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र है, और हमेशा यहाँ लोगों का भीड़ रहता है, जहाँ आप हिंदी में, इंग्लिश में प्रार्थना अलग अलग रूम में जाके कर सकते हैं। तो जब भी आप शिलोंग आए तो यहाँ। अब आप हैं एलिफेंट फॉल। हाथी के आकार के चट्टानों की मौजूदगी के कारण शायद इसका नाम एलिफेंट फॉल कहा गया था। तो ऐसे बहुत सारे सीढ़ियों से उतर के आप नीचे जब आएंगे तो ये 3 चरणों वाला झरना है, जिसमें पहला चरण में झरना आपको घने पेड़ों से बहते हुए नजर आएगा। देन इसका पार्ट छोटा हो जाएगा, और सबसे तीसरा और अंतिम पार्ट इस झरने का ही अच्छे से दिखाई पड़ता है, और यही झरने का पार्ट आगंतुकों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है और अद्भुत आनंद देता है। तो आप जब भी आए शिलोंग तो यहाँ आना ना भूलें। अब आप हैं एयरफोर्स म्यूजियम। शिलोंग में अवस्थित ये भारतीय वायुसेना के पूर्वी कमान का एक हिस्सा है, और यहाँ पूर्वी कमान के द्वारा उपयोग में लाए गए विमानों का मॉडल, मशीन इत्यादि को प्रदर्शित किया गया है। इंडो चाइना युद्ध के समय का चित्र, पदक और उस समय उपयोग में लाए गए सामानों को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। और इंडो पाकिस्तान के युद्ध के समय उपयोग में लाए गए MY-4 हेलीकॉप्टर को भी संग्रहालय में रखा गया है। साथ साथ पूर्वी पाकिस्तान में बमबारी करने वाले DH-C कैलिबर लड़ाकू विमान को भी यहाँ इसके परिसर में रखा गया है, जो भी एक आकर्षण का केंद्र है। लेकिन आप फोटोग्राफी केवल अंदर कर सकते हैं, बाहर आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने उस विमानों का वीडियो या फोटो आपको नहीं दिखा रहे हैं। और चूंकि ये पूर्वी कमान का हिस्सा है, इसलिए यहाँ आने वाले सभी पर्यटकों को एक विशेष पहचान पत्र दिया जाता है जब आप एंट्री लेंगे। और बाहर जब जाएंगे तो देखिए, ये सब जो आप फोटो देख रहे हैं वो एयरफोर्स के जो पदाधिकारी हुए थे, हमारे जो पहले जो एयरफोर्स के ऑफिसर थे, उन लोगों का डिजिग्नेशन है, उनका फोटो है। तो कह रहे थे कि एक विशेष आपको एक परिचय पत्र दिया जाएगा, और जब आप परिसर छोड़ेंगे तो वो परिचय पत्र ले लिया जाता है। और एक खास बात यह है, यहाँ फॉरेनर के लिए एंट्री प्रोहिबिटेड है, अर्थात विदेशियों को इस संग्रहालय में आने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ भी आप आएंगे तो आपको। तो अब आप हैं शिलोंग के अति प्रसिद्ध और पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र डॉन बॉस्को म्यूजियम में। ये 7 मंजिला म्यूजियम, और प्रत्येक मंजिल पूर्वोत्तर के जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उसमें से एक का प्रतिनिधित्व करता है, और प्रत्येक मंजिल में एक विशेष, एक खास स्टेट, एक राज्य का, उसके सांस्कृतिक विरासत को
बड़ी ही बारीकी और मनमोहक ढंग से प्रदर्शित किया गया है, जो आपके मन को विस्मित कर देगा, अचंभित कर देगा और मन को मोह देगा। यहाँ सांस्कृतिक जीवन शैली, उत्तर पूर्व भारत के सांस्कृतिक जीवन शैली को, वहाँ के स्वदेशी लोगों के इतिहास और उसके परंपरा को इतनी बारीकी ढंग से दिखलाया है कि आप देखते रह जाएंगे। और इसके प्रत्येक गैलरी, यानी प्रत्येक मंजिल में गैलरी है उस स्टेट के खासियत, जैसे कृषि गैलरी, पोशाक गैलरी, उसको प्रदर्शित किया गया है। और ऐसे ही आप ये जो फोटो देख रहे हैं, आप ऊपर उसके छत पर जाएंगे तो स्काई वॉक, जहाँ पर आप बड़ी ही एडवेंचरस ढंग से आप पूरे शिलोंग का 360 में अद्भुत व्यू देखने को मौका मिलेगा और आप अपने आप को एक एडवेंचर्स फील करेंगे और आनंदित और विस्मित हो जाएंगे। तो जब भी आप शिलोंग आए तो यहाँ आने के लिए, यहाँ घूमने के लिए 2-3 घंटे का समय निकालें और जरूर आए। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है शिलोंग के व्यू पॉइंट से। जी हाँ, यह शिलोंग का सबसे ऊंचा पहाड़ी पॉइंट है, जहाँ से आप पूरे शिलोंग सिटी का 360 डिग्री में व्यू देख सकते हैं। तो कैमरे की नज़र से आपको, चूँकि इस कैमरे का इतना पावर नहीं है कि आपको पूरे का, चूँकि बादल क्लाउडी वेदर भी है, फिर भी आपको कोशिश करते। तो यहाँ आने के लिए आपको 40 मिनट की थकान भरी यात्रा को पूरा करना होगा। और दिस व्यू पॉइंट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन एयरफोर्स, दैट्स वाई आपको एक अच्छा खासा सिक्योरिटी चेक इन से आपको गुजरना होगा। साथ साथ आप यहाँ आधार कार्ड लाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि आधार कार्ड के बिना आप किसी भी शर्त में अंदर नहीं आ सकते। तो आप ये सब प्रोसीजर के बाद जब अंदर आएंगे तो निश्चित रूप से आप यहाँ का व्यू देख करके बिल्कुल चकित हो जाएंगे। और देखिए ये काले काले बादल, जी हाँ, ये काले काले बादल आपको इतना नजदीक आएगा कि आपके अनायास आपके मुंह से कुछ कुछ गुनगुनाने का मन कर जाए। क्या? काले काले बदरा बरसे सावन के मोरी सखियां, पिया मोरे कब को आओगे, तरस रही मोरी अखियां। देखिए सामने ये जो कुछ लड़कियां हैं, ये यहाँ खासी या जयंतिया समुदाय के पारंपरिक ड्रेस में हैं। आप यहाँ आकर के इसके साथ फोटो क्लिक कर सकते हैं, या ये ड्रेस पहन कर भी आप फोटो क्लिक करा सकते हैं। तो जरा गुनगुनाइए और इस व्यू का आनंद लीजिए। जी हाँ, और इसको देखने के लिए आप, एक टावर भी है, वाच टावर भी है, जहां से आप दूरबीन से आप इसका बड़ी क्लोज व्यू भी देख सकते हैं। लेकिन आप जब फोटो क्लिक करेंगे तो फोटो में इतना क्लियर नहीं आएगा, क्योंकि आपका फोटो, आपके कैमरे का इतना पावर नहीं होगा जो कि इतनी दूर के फोटो को बिल्कुल नजदीक कर ले। लेकिन आप आंखों से इसके नज़ारा का आनंद ले सकते हैं और अपने मन को। तो जय हिंद, मुखातिब है आपसे हम शिलोंग के UNI आर्ट कैफ़े। ये एक्चुअली रेस्टोरेंट है, नाम इसका थोड़ा सा UNI ऐसे आर्ट कैफ़े करके है, वरना ये जो आपका ये ट्रेडिशनल फूड्स मिलता है कुछ मत, ये मेघालय का या फिर नॉर्थ ईस्ट का, वो सब का यहाँ एक स्पेशलाइज मेनू होता है। तो यहाँ आप आएंगे और आप स्पेशलाइज फूड यहाँ से आप ले सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और इस जगह का नाम है मौरवा, ठीक है। तो आप आइए, गाड़ी से आइए और यहाँ भी आकर के आप आनंद ले सकते हैं। तो चलिए जरा इसका नज़ारा देखते हैं, दिन आगे आपको दिखलाते हैं। तो हम मुखातिब हैं आपके सामने, जी UNI आर्ट कैफे। तो देखिए ये फैंस ऑफ वेटर, फैंस प्लेटर,
लोकल बॉइल्ड रेड पोटैटो तो हमें गाइस डिफरेंट हर्ब्स ये हमने मंगाया था। वो देखो क्या है, डिफरेंट टाइप्स का लोकल हर्ब्स है। ये आलू है और ये क्या पत्ता है। टी हमने मंगाया है या ऑर्डर किया है, वो आ जाता है तो वही आपको दिखाएंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी का ये आप ले सकते हैं। ये स्पेशल रेड टी है, यहाँ लोकल स्पेशल रेड टी है, ये हमने ऑर्डर किया है। और ये देखिए टी है, इसको बोलते हैं कैमोरिना टी। देखते टेस्ट कैसा है। हनी मिला हुआ है और कुछ फ्लेवर इसमें है। शरबत नाटी टी बोला गया होगा, लेकिन एक्चुअली में ये स्पेसिफिक टाइप का जो अपने यहाँ हम लोग रूह अफ़ज़ा पीते हैं ना, बस उसी का सिनोनिम से उसका जुड़वा हुआ ही है, लेकिन इसका टेस्ट कुछ अलग है, कुछ खटास नहीं है।